हेलो जिज्ञासु पीपल्स, अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म भी नहीं हुई है और पूरी दुनिया के सामने एक नई दिक्कत आके खड़ी हो गई है। जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया है, अब उसी तरह से चाइना भी ताइवान को हथियाने के चक्कर में है। रशिया और यूक्रेन की जंग के बीच जब सारी कंट्रीज का ध्यान वहाँ पर है, तब चाइना ने ताइवान पे कब्जा करने का 60 डेज का एक वॉर प्लान बनाया है और चाइना ने कह दिया है कि 60 डेज के लिए लोग जरूरी चीजें जैसे खाना और फ्यूल अपने पास जमा करके रख ले। जिसे सुनकर ताइवान ने भी चीन के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारियों को तेज कर दिया है। इसका एग्जाम्पल है 12 अप्रैल की सुबह, जब ताइवान आर्मी ने अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के साथ वॉर एक्सरसाइज की थी। और ताइवान के लोग ये जानते हैं कि चाइना के सामने लड़ना आसान नहीं है और वहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा आगे आकर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस बढ़ती टेंशन को देखकर अमेरिका ने भी जापानी सागर में अपने न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट को भेजा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगाने के अलावा यूक्रेन की और कोई मदद नहीं की थी। तो क्या यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है? और इसका आंसर है हाँ। और ये एयरक्राफ्ट भी जो अमेरिका भेज रहा है, इसे भी बस मसल फ्लेक्सिंग कहते हैं। एक बार वॉर शुरू होने पर अगर अमेरिका की तरफ से एक गोली या मिसाइल भी फायर होती है तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट चाइना, जो कि अमेरिका ना अफोर्ड कर सकता है और ना ही सस्टेन कर सकता है। और चाइना की एग्रेसिवनेस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलिया ताइवान को हथियार भी सप्लाई करेगा। लेकिन इस सब से चाइना अब रुकने वाला नहीं। चाइनीज आर्मी ने अपनी वॉर एक्सरसाइजेस शुरू कर दी है, जिसमें 500 किलो तक के बॉम्ब गिराने की ड्रिल्स यानी ट्रेनिंग भी है। और चाइना ने अपनी आर्मी, टैंक्स, मिसाइल्स और मिलिट्री वेपन्स को शंघाई की तरफ भेज दिया है। चाइना ने 100 से ज्यादा साइलोस को इंस्टॉल कर दिया है जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में कैपेबल है, ताकि ताइवान पे हमला करते समय अगर अमेरिका और बाकी देश चाइना पे हमला करते हैं तो उनसे निपटा जा सके। और चाइना ने अपने क्रूजर और डिस्ट्रॉयर को ताइवान की तरफ रवाना कर दिया है और ये डिस्ट्रॉयर बहुत ही ज्यादा एडवांस और खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि वॉर के समय अमेरिका और बाकी देश लड़ाई में शामिल होंगे या नहीं, तो इसका आंसर इतना सीधा नहीं है। वैसे ताइवान का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है कि अमेरिका ताइवान का सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसा कि आंकड़े और पुरानी वॉर्स बताती है कि अमेरिका कभी भी किसी और देश की वॉर के बीच में पूरी तरह से शामिल नहीं होता। ताइवान की पॉपुलेशन 2 करोड़ 30 लाख है और चाइना का कहना है कि उन्हें बस वहाँ की जमीन चाहिए, उन्हें वहाँ के लोगों से और कोई मतलब नहीं, क्योंकि ताइवान के लोग चाइना और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को अपना दुश्मन मानते हैं। इस हिसाब से तो चाइना ताइवान में न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। 1950 में चाइना की हालत अलग थी, लेकिन अब 2022 में चाइना इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर दोनों ही है, तो उसे अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी ताइवान पे कब्जा करने में। और चाइना की आर्मी, आर्टिलरी, नेवी, एयरफोर्स सभी तैयार है ताइवान पे अटैक करने के लिए। अब ये होगा या नहीं, या होगा तो कब, ये सिर्फ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ही बता सकते हैं। अब यही दूसरी तरफ ताइवान की सरकार ने लोगों के लिए हैंडबुक जारी कर दी है, जिसकी मदद से लोगों को जंग में बचने के तरीके बताए जा रहे हैं। और ताइवान की नेवी वॉर ड्रिल्स भी कर रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन रशिया के खिलाफ बहुत ही लंबे समय तक टिका हुआ है। लेकिन क्या ताइवान इतना भी टिक पाएगा चाइना के खिलाफ? अगर सीधे शब्दों में इसका जवाब दूं तो ताइवान शायद 5 दिन भी इस वॉर को झेल ना पाए। लेकिन अगर बाकी देश भी ताइवान की पूरी तरह से मदद करते हैं तो न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा है। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती है कि अगर वॉर हुई तो ताइवान का बचना या जीतना मुश्किल है। अब जैसा रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हुआ था, वैसे ही इस लड़ाई का असर भी कई चीजों पर देखने को मिलेगा। जैसे ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया की 53% चिप मार्केट को होल्ड करती है और ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। आप किसी भी चीज को ले ले, चाहे वो आईफोन हो या कंप्यूटर, उसमें यही की चिप यूज की जाती है। आपको क्या लगता है कि चाइना ताइवान पे हमला करेगा? हमें कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।